तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वन शॉट वीडियो के अंतर्गत अपन लूनी नदी को कंठस्थ याद करने वाले हैं। आपको मैं डायग्राम के माध्यम से इस लूनी नदी को कंठस्थ याद करा दूंगा। यहाँ पर कुछ थ्योरी भी दे रखी है, लेकिन ये थ्योरी अपन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट इस चित्र को पढ़ेंगे। इस चित्र से अपने आप ये थ्योरी आपको याद हो जाएगी। इस थ्योरी को बाद में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई साहब, ये आपको नदी दिखाई दे रही है, तो अपन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, इस डायग्राम को देखने के बाद एक बात तो पता चल गई कि अपनी लूनी नदी इधर की तरफ बहती है, ठीक है। इधर की तरफ बहती है मतलब कि ये अरब सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है भाई साहब। एक तो अपना डाउट क्लियर हो गया। दूसरी बात देखो, लूनी नदी का उद्गम यहाँ से हो रहा है। अब यहाँ पर एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है नाग पहाड़, और ये कौन से जिले में स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नाग पहाड़ अजमेर से होता है, ठीक है भाई साहब। अब देखो, यहां से लूनी नदी आगे बढ़ी भाई साहब। अब बताओ यहां पर इसका नाम क्या है? देखो, लूनी नदी का यहां पर नाम दे रखा सागरमती, यानी कि सागरमती नाम भी है इसका। अजमेर से जब इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ से, तब लूनी नदी का नाम क्या है? सागरमती नदी। अब देखो भाई साहब, आगे बढ़ते जाओ। अब इस डायग्राम में एक चीज पता चल रही है अपने को, यहां पर एक घुमाव सा है, यानी कि यहां पर दो चीजों का मिलन हो रहा है। एक तो इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। तो सबसे पहले तो इस जगह को याद करते हैं। तो ये जगह कौन सी है? देखो भाई साहब, सबसे पहले ये जगह गोविंदगढ़। ये गोविंदगढ़ कहाँ पर है? ये पुष्कर अजमेर में। अब भाई साहब, ये गोविंदगढ़ को याद क्यों करें अपन? तो इसको याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इधर से तो आ रही है अपने पास कौन सी नदी? सागरमती नदी, यानी कि जिसको बोलते हैं अपन लूनी नदी, ठीक है। और इस इधर पुष्कर में एक पहाड़ियां हैं, ठीक है। पुष्कर की पहाड़ियां बोलते हैं इनको, पुष्कर में ही स्थित पहाड़ियां हैं, इस कारण से इसको पुष्कर पहाड़ियां कहते हैं। और यहां से एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है सरस्वती नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। अब इसी सरस्वती नदी पर कौन सी झील बनी हुई है? पुष्कर झील बनी हुई है। आपको पता है पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील, आप सबको पता है। ये पुष्कर झील कौन सी नदी पर बनी हुई है? सरस्वती नदी पर बनी हुई है। और अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो, क्वेश्चन ये पूछेगा कि पुष्कर झील को जल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है? तो पुष्कर झील को जल की आपूर्ति करती है सरस्वती नदी। कौन सी नदी करती है? सरस्वती नदी। अब देखो, ये झील बनने के बाद में यहां से पानी जाता है आगे, और यहां पर जाकर के लूनी नदी से मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के घुमाओ अपने को क्यों याद करना था? क्योंकि यहां पर सागरमती नदी, या अपन बोल सकते हैं लूनी नदी और सरस्वती नदी, इन दोनों का क्या होता है? मिलन होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरस्वती नदी और सागरमती नदी का मिलन कहां पर होता है? तो गोविंदगढ़ पुष्कर अजमेर में होता है, ठीक है। और दोनों नदियों का उद्गम तो अपने को पता चल ही गया भाई। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? नागपहाड़ अजमेर से होता है। और सरस्वती नदी का उद्गम होता है पुष्कर पहाड़ियों से, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां से लूनी नदी यहां पर मिलने के बाद में आगे पानी गया और ये लूनी नदी बन गई। अब देखते हैं भाई साहब, इसकी थ्योरी अपने आप याद हो गई अपने को, ठीक है। इसकी सहायक नदियां भी आपको भी डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहले तो इस थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, अपने को सब पता चल गया। सबसे पहले उद्गम स्थान कहां पर है? नागपहाड़ अजमेर, अपन ने आराम से डायग्राम से हो गया। संगम कहां पर? और अरब सागर में। आपको बताया था भाई लूनी नदी ऐसे बहती है, इसका मतलब कि ये कहां पर जाकर गिरेगी? अरब सागर में जाकर गिरेगी। फिर अपन ने देखा इसके उपनाम। देखो, सागरमती तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, सागरमती कहां पर कहते हैं? इसको नागपहाड़ से जैसे उद्गम होता है, इसको सागरमती भी कहा जाता है। और इसको एक साकरी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि साकरी नदी कौन सी है? लूनी नदी को कहा जाता है। और इसको कहा जाता है आधी खारी और आधी मीठी नदी। अब देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे ये आगे बढ़ती है ना, तो बालोतरा आता है। बालोतरा कहां पर है? बाड़मेर में, ठीक है। बालोतरा कहां पर है? बाड़मेर में, जो नया जिला बन चुका है। यहां से आगे बढ़ने पर ये खारी हो जाती है। तो यहां तक तो ये मीठी थी, इसके बाद में बालोतरा से आगे बढ़ने पर ये खारी हो जाती है। इस कारण से इसको आधी खारी और आधी मीठी नदी कहते हैं। इसके अलावा कालिदास ने इसे अंत सलीला भी कहा था, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा हुआ है कि अंत सलीला नदी किसको कहा जाता है? तो लूनी नदी को कहा जाता है, कालिदास ने कहा था। इतना तो याद हो गया। अब देखो, आगे की थ्योरी अपने आप याद हो जाएगी आपको। सबसे पहली बात है, सागरमती नदी तथा सरस्वती नदी दोनों को आपस में गोविंदगढ़ पुष्कर से मिलने के बाद लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि वहां से जब अपने नागपहाड़ से इसका उद्गम हो रहा था, तब इसको सागरमती नदी कहते थे। बाद में इसमें सरस्वती नदी आकर के मिल गई, कहां पर? गोविंदगढ़ में। अब यहां से जो नदी बनेगी ना, उसको लूनी नदी कहा जाता है, ठीक है। यहां से लूनी नदी नाम पड़ जाएगा उसका, ठीक है। इसके बाद में अगली बात करते हैं अपन। अगली बात क्या है? पुष्कर झील में जल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है? सरस्वती नदी करती है। ये देखो, मैंने बताया था ना भाई, पुष्कर झील में जल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है? सरस्वती नदी करती है। आगे देखो, अगला पॉइंट क्या है? जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है, तो बाढ़ बालोत्रा में आती है, जिसका कारण है बालोत्रा लूनी नदी के पेटे यानी तल में स्थित है।
तल के नीचे स्थित है। अब देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि बालोतरा में बाढ़ किस कारण से आती है, तो वैसे तो आंसर दिया जाता है लूनी नदी में पानी का बहाव ज़्यादा आ जाता है, लेकिन आपको ध्यान रख लेना, जैसे बालोतरा यहाँ पर है, अब यहाँ से तो लूनी नदी है, अगर ऑप्शन में लूनी नदी हो तो नहीं हो तो ध्यान रख लेना उसमें आंसर आएगा कौन सी, सरस्वती नदी आएगा, क्योंकि पुष्कर की पहाड़ियों में जब बरसात ज़्यादा हो जाती है तो सरस्वती नदी में पानी ज़्यादा आ जाता है, पानी ज़्यादा आने से फिर लूनी नदी में पानी बढ़ जाता है, इस कारण से यहाँ पर जो बालोतरा जिला है अपना वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अब याद करते हैं इसको अपन कौन सी, अब याद करते हैं इसकी सहायक नदियां। देखो भाई साहब सहायक नदियां आराम से आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा मैं, पूरी की पूरी याद हो जाएगी। देखो भाई साहब ये देखो डायग्राम, देखो भाई साहब ढंग से, पहले तो सबसे पहले तो उद्गम कहाँ से हो रहा था, नागपाड़ अजमेर से हो रहा था। ये रहा भाई साहब अपना अजमेर, कौन सा हो गया, अजमेर, यहाँ से नागपाड़ अजमेर से अपनी लूनी नदी उद्गम होता है, ये लूनी नदी अपनी बहती हुई गई, ये तो हो गई मेन अपनी लूनी नदी। अब इसकी सहायक नदियाँ याद करनी है, तो ये डायग्राम को ढंग से देखो एक बार, आप अपने दिमाग में बिठा लो कि हाँ ऐसे लूनी नदी बह रही थी वहाँ से, और उसमें एक ऊपर से नदी आकर के मिल रही थी, एक ऊपर से नदी आकर के मिल रही थी। मैंने देखा कि यार ऊपर से केवल एक ही नदी थी, ऊपर से केवल एक ही नदी थी, इसका मतलब कि लूनी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी केवल और केवल एक ही है, और वो भी कौन सी है, 8 नंबर की नदी है, उसको बोलते हैं अपन जोजड़ी नदी। कौन सी बोलते हैं, जोजड़ी नदी। तो इधर से जो नदी आती है इसको जोजड़ी नदी। तो कुल मिलाकर के आपको एग्जाम में पूछेगा कि लूनी नदी की एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी जोजड़ी नदी। ठीक है, ये तो याद हो गया। अब इसके बाद में आपको पूछ सकता है कि बाईं ओर से कितनी नदियां मिलती है, तो यानी कि कुल मिलाकर के आपको पूछ सकता है कि लूनी नदी की बाईं ओर की सहायक नदियां कितनी है, तो वो हो जाएगी थालापोरी रीजन, यानी कि 7 नदियां। कितनी हो जाएगी, 7 नदियां। अब एक एक को देख लेते हैं। तो दाईं ओर से सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है, दाईं ओर से सबसे पहली नदी है बांडी नदी है, इसको बोलते हैं गुइया नदी। वैसे तो आपको नाम याद रखना बांडी नदी, कौन सी नदी हो जाएगी, बांडी नदी। इसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सी बह है, दूसरे कौन सी बह है, लीलड़ी नदी। कौन सी नदी है, लीलड़ी नदी। इसके बाद में तीसरी नदी कौन सी है, तीसरी है मीठड़ी नदी। कौन सी है, मीठड़ी नदी। और चौथी कौन सी है, सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी। अब देखो इनके नाम पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा, इसका नाम भी जोजड़ी था, इसके बाद में बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी। तो कुल मिलाकर के आपको पूछ ले कि निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी है, तो आपको डी ध्यान रखना, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, ये सभी किसकी होती है, लूनी नदी की सहायक नदियां होती है। अब इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे 4 तो अपन ने देख ली, इसके अलावा 3 और है जो अपने बाईं ओर से मिलती है। कौन सी है, एक है अपने पास जवाई नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, जवाई नदी, जिस पर जवाई बांध बना हुआ है, और ये खारी नदी है। कौन सी नदी हो जाएगी, जवाई नदी। कौन से नंबर की, 5 नंबर की। ये रही भाई साहब 5 नंबर की जवाई नदी हो गई। इसके बाद में फिर सागी नदी। कौन सी नदी है, सागी नदी। ये रही भाई साहब सागी नदी। इसके बाद में 7 नंबर की मित्री नदी। कौन सी नदी है, मित्री नदी। तो आपको नाम कौन से याद रखने हैं, देखो जवाई नदी तो आप अपने आप समझ जाओगे, क्योंकि जवाई नदी पाली में बहती है और जवाई बांध भी पाली में है, तो ये लूनी नदी की सहायक नदी है। आपको नाम याद रखना केवल सागी और मित्री नदी। कौन सी नदी, सागी और मित्री नदी किसकी है, लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये हो गई आपकी सहायक नदियां याद। एक बार आपको बता देता हूं कि ऊपर से केवल एक ही नदी मिल रही है अपने पास, जोजड़ी नदी, बाकी 7 की 7 कहां से बह रही है, बाईं ओर से बह रही है। ठीक है, बाईं ओर से मिलती है जाता, किसके अंतर्गत, लूनी नदी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गई लूनी नदी की सहायक नदियां। तो वन शॉट के माध्यम से मैंने पूरी की पूरी आपको लूनी नदी कंठस्थ याद करवा दी है। आप राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम दे सकते हो, उसके अंतर्गत आपके लूनी नदी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे भी ऐसे वन शॉट क्वेश्चन के वन शॉट वीडियो के माध्यम से मैं आपको अगली नदी कराऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।